नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं निश्चित दुबे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर नया बवाल शुरू हो गया है। इसी ने 13 लाख से ज्यादा वोटर्स को हटाए हैं। मतलब ये कि बंगाल में अब तक 76 लाख नाम काट दिए गए हैं और इससे ममता नाराज है। वो कहती है कि ये सब बीजेपी के इशारों पर हुआ है। ममता अब खुलेआम धमकी दे रही हैं। ममता की दूसरी समस्या आज निकलने वाली शोभा यात्राओं से है। पूरा बंगाल आज भगवामय होने जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल है, क्या ममता चुनाव में बीजेपी से पीछे हो गई, हार की कगार पर पहुंच गई है? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। ममता की बौखलाहट क्या बता रही है सर? देखिए, मन से हारे हार है, मन से जीते जीत। ममता बनर्जी पिछले 24 घंटे में जिस तरह की बयानबाजी कर रही है, उससे तो साफ साफ लग रहा है कि ममता बनर्जी बैकफुट पे है। वो नक्सलवाड़ी जाती हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, कल बाल बाल बची हैं और अधिकारियों को, उनके आसपास के लोगों को इसके लिए बाकायदा दे मस्ट बी टेकन टू टास्क। 1 घंटा कल शाम ममता बनर्जी का जो है वो प्लेन जो है वो घूमता रहा। बारिश हो रही थी। आजकल तो वैसे भी अब काल बैसाखी जो है आने वाला है, बहुत तेज हवाएं चलने वाली है। तो ऐसे में आप उड़ने कैसे दे रहे हो? कल कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो कल 1 घंटा वो घूमती रही हवा में, फिर जाकर के बारिश और हवा थोड़ा कम हुआ तो फिर उनका प्लेन जो है लैंड किया। खैर, ये तो अलग कहानी है, क्योंकि ये भी एक मुद्दा बन जाएगा ना। राहुल गांधी ने पिछली बार बनाया था कि भाई हमारे प्लेन को जो है गिराने की कोशिश, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो इस पर ध्यान रखने का। वापस आते हैं। अब वहां जाकर के वो कह रही है 8 लाख कट गया। तब तक उनको मालूम नहीं था 13 लाख कटा है और 8 लाख में ये बौखला रही है। बीजेपी कर रहा है तो हम लीगल ये देंगे, ये एसआईआर के नाम पे एनआरसी लागू हो रहा है, ये सारी चीजें जो है वो काटा जा रहा है वोट। इसी के लोग जो है वो बीजेपी के इशारों पे काम कर रहे हैं। कोई आए तो बस घर में जो कुछ भी हथियार है लेकर के जाना, मारना, पीटना। उनके लोग घूम घूम के करेंगे कि जो बीजेपी को वोट करेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे, ये कर दिया। ये चारों तरफ धमकाना। तो ये कब होता है? जब हार नजदीक होती है। तो मैंने कहा, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अब क्यों लग रहा है ममता बनर्जी बैकफुट पे है? 76 लाख। पिछली बार मात्र 40,000 वोट, 40 लाख वोट पीछे थी बीजेपी। मात्र 76 लाख तो अभी कट गया, अभी और 25 कटेगा, 1 करोड़ जाएगा। और इसमें सारे लोग कह रहे 90% टीएमसी के वोटर का नाम कट गया। घुसपैठियों का, मुसलमानों का? भाई नहीं, जो लोग मरे भी हैं, जो लोग मर गए हैं। कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक व्यक्ति बोल रहा है और किसी टीवी चैनल पे बोल रहा है कि मैं बंगाल में पैदा हुआ, मैं गया वोट देने के लिए तो मैंने देखा कि मेरे पिताजी का वोट पड़ गया। मैंने पूछा, मेरे पिताजी वोट देकर के चले गए? तो बोला हाँ, अभी आधा घंटा पहले वोट देकर के गए। तो उसने कहा कि भाई हमें बता दिए होते कि मेरे पिताजी आए थे, मैं मिल लेता उनसे। तो उसको बोला कि भाई तू घर पे जाकर के मिल लो। बोला कि भाई उनके मरे हुए 4 साल हो गया, मर चुके हैं वो, ये धांधली चल रही है। वोट पड़ गया। और वो आदमी कह रहा है कि भाई वोट अगर देने के लिए आए थे वो, तो भाई हमारे से मुलाकात तो हो जाती कम से कम। भूत डाल रहा है वोट। ये ममता बनर्जी करती थी, ये है हकीकत। अब वही फिल्टर्स हो गए तो तकलीफ। अब वही, इसलिए ममता बनर्जी बौखलाई हुई है ना। ये अभी 76 लाख है, 1 करोड़ तक ये आंकड़ा जाएगा। और जब 1 करोड़ वोट, इसका मतलब क्या है कि ईमानदारी से वोटिंग अगर हो जाए, इलेक्शन कमीशन जो करवाने की कोशिश कर रहा है वो अगर हो जाए, ममता बनर्जी तो ऐसे नहीं जीतेगी। सीधे सीधे स्टैटिस्टिक्स बता रहा है। इसलिए एसआईआर को लेकर के दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बात बिहार के चुनाव से पहले भी मैं कह रहा था,
ये राहुल गांधी घूम रहे थे, सारे लोग आरती उतार रहे थे कि बड़ा बढ़िया, देखिए वोट चोरी को मुद्दा बना लिया, सेंटर मुद्दा बन गया। उस समय का आप आर्काइव में जाइए हमारे चैनल के, उसके अंदर मैं क्या कहता था, जिस दिन से उसकी शुरुआत हुई, मैं कहता था कि ये मिसप्लेस्ड है। मिसप्लेस्ड क्यों है? कि भाई जो लोग वोट दे रहे हैं, जिनका नाम आ गया लिस्ट में, उसको जाकर के पूछोगे कि तुम्हारी वोट चोरी हुई है, वो बोलेगा नहीं। आप 15-20 दिन तो यात्रा करते रह, पूरा टाइम बर्बाद कर दिया इसी के ऊपर। जिनका नाम है, जो लोग वोट देने जा रहे हैं, उनकी वोट चोरी हुई क्या? नहीं हुई। तो ये मुद्दा उसके लिए है क्या? माने मूर्खता की पराकाष्ठा है। और ये क्यों होता है? मोदी को गाली देना है, केंद्र सरकार को गाली देना है। इस चक्कर में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है लोगों की, कि जो मुद्दा ही नहीं है उसको तुम मुद्दा बना रहे हो। अब ये ममता बनर्जी भी वही गलती कर रही है। और मैं बता रहा हूं कि ये ममता बनर्जी, ये तेजस्वी यादव से भी खराब हार हारने वाली है। वो तो वहां पे मुस्लिम पॉकेट्स इस तरीके से है कि जिसमें उनकी सीटें जो है बहुत आ जाएगी। क्यों मैं कह रहा हूं? जस्ट एनालिसिस के आधार पे कि भाई जिनका नाम आ गया, वो तो कह रहे वैसा यार ठीक हुआ, हम जेन्युइन आदमी है, मेरा वोट आ गया। और जिनका नाम नहीं आएगा, जिनका नाम कट गया, आप उसके लिए तलवारबाजी चला रही हैं। अरे वो तो वोट देने नहीं आ सकता। आपने पूरा कैंपेन जो जहां फोकस कर दिया है, वो तो वोट देने आएगा ही नहीं। तो आप किससे वोट मांगने जा रही हैं? अब आपने उठा दिया मसला एनआरसी का। यह एक और बड़ी गलती। बड़ी गलती क्यों? आप ये कह रहे हो कि एसआईआर के जरिए जो है एनआरसी लागू किया जाएगा, जिनका नाम कट गया उसको फिर बाहर फेंका जाएगा। तो मुसलमान होगा तो उसको तो बाहर बांग्लादेशी बना करके फेंक ही दिया जाएगा। तो क्या होगा? व्हाट यू आर प्लेइंग विथ? भारतीय जनता पार्टी यही तो मेन आधार बना रही है कि सारे घुसपैठियों को बाहर करेंगे। आप भी कह रहे हो कि बाहर करेगी। आप उसी जाल में फंस गए। मतलब आप अपना प्रचार कर रही हो कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को आगे लेकर के जा रही हो, और इसलिए यह मसला भी जो है आप, और उसके बाद आपने कह दिया, आपकी पार्टी ने कह दिया कि राम जो है नॉर्थ इंडियंस लोगों का, बंगाल में तो काली मां पूजा जाता है। आज क्या है? आज शोभा यात्रा निकलना है। सिर्फ कलकत्ता में 70 शोभा यात्रा, हावड़ा में अलग, और ये पूरा बंगाल आज भगवा में होगा। जिस तरीके से वहां पे बीजेपी, आरएसएस और तमाम हिंदू संगठनों ने लोगों को मोबिलाइज किया है, आप इतने झंडे, इतना भगवा, इतना वो आज आप देख नहीं पाओगे। मैं बंगाल में था, जब मैं वहां गया था तो मालूम चला कि वहां ये कहां पे, सुंदरवन के इलाकों में, वो जो नाविक लोग हैं, उन लोगों का अलग अलग पूजा हिंदू संगठनों के द्वारा। अभी तो आज दिन की शुरुआत ही हुई है, अभी 8 ही बजा है। शाम तक आप देखेंगे कि इस तरह से जो है सुंदरबन से भी तस्वीरें आएगी कि जो शोभा यात्रा नाविकों का निकल रहा है। बर्दाश्त कर पाएंगी ममता? अब ये ममता बनर्जी, या आपने क्या किया? आप वही, अच्छा एक बात और समझ लीजिए, नंदीग्राम में क्या हुआ? प्रभु श्री राम की मूर्ति को तोड़ा गया, एक बड़ा इशू बना। तो आप अभी ताजा वो फोटो गया नहीं है कि ईद में जो है दुआ मांगने के लिए पहुंच गई, भाषण देने के लिए। अब आप अगर ये कहोगे कि रामनवमी के जरिए जो है वो हिंदुओं को एकत्रित किया जा रहा है, इट इज गोइंग टू बैकफायर। इमीडिएटली लोग पूछेंगे 2 दिन पहले तुम क्या कर रही थी? भाई आप सफेद साड़ी और दुआ मांगने के लिए पहुंच गए। ये तो रामनवमी का त्योहार हिंदू मना रहे हैं, इसमें आपको दिक्कत है। तो होता क्या है कि जब चीजें खराब होने लगती है ना,
तो मालूम चलता है कि सारी चीज़ें पर्सनल लाइफ में भी अगर आप देखिएगा, एक प्रॉब्लम आया तो मालूम चला अगर उसमें उलझे तो और भी कई सारे प्रॉब्लम एक साथ आ जाए। ममता बनर्जी का हाल वही है। ममता बनर्जी एक बहुत बड़ी लीडर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ममता बनर्जी बहुत ही ग्राउंड की राजनीति करती है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन द वे शी डज इट, वो भारतीय जनता पार्टी ने उसको कहते हैं जड़ को पकड़ लिया है। और इसलिए मुझे याद आता है कि अटल जी से लोग पूछते थे कि जब ये चुनाव हारते थे बीजेपी, तो भाई आप हार गए, यहाँ हार गए, वहाँ हार गए। तो अटल जी का एक पेट डायलॉग था, वो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी न चुनाव जीतती है न चुनाव हारती है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव से सीखती है। पिछली बार जिस तरीके से माहौल बना और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी हार गई, तो ज़रूर इन्होंने सीख ले लिया। और जितनी भी कार्रवाई हो रही है ना, उस सीख के आधार पे कई सारी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। ममता बनर्जी चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी करने की अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। अभी तो मैंने बताया कि एक आदमी अपने बाप को ढूंढ रहा है कि भाई मेरे पिताजी आए थे, आधा घंटा पहले वोट देकर के चले गए, जरा बताइए। 24 लाख नाम इस तरीके के थे जो डेड हैं, वहां मौजूद नहीं है और उनका वोट पड़ रहा था, सब टीएमसी में। तो ये वोट जो मैनेज होता, छापा पड़ता था, तो वो तो इस बार नहीं हो पाएगा। एक वीडियो बड़ा वायरल चल रहा है, देख रहे हैं कि वहाँ पे कुछ लोग जो जाकर के पूछ रहे हैं, सीआरपीएफ वाले सब वहाँ पे हैं कि भाई इस बार पिछले बार की तरह तो नहीं होगा कि फिर से छापा होगा। हम लोग चुपचाप जाकर दे, लोग पूछ रहे हैं उनसे, बोले इस बार छापा नहीं, अगर वो आएगा जो गड़बड़ करने के लिए तो बंदूक का इशारा करके करे कि इस बार ठोक देंगे। और जनता जो है वहाँ पे ताली बजा रही है। ऐसे खौफ में लोग ऑपरेट कर रहे थे। तो ये देखिए, ममता बनर्जी इस बार बहुत ही इसको वीक विकेट के ऊपर खेल रही है। यहाँ ममता बनर्जी के लिए जीत पाना बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। एसआईआर में वोटर्स के नाम कटने से ममता की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। मुस्लिम वोट भी बढ़ता नजर आ रहा है और इस बार बीजेपी की तैयारी भी ऐसी है, इससे ममता का परेशान होना लाजमी है। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना है। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।